शुक्रिया राजीव जी। आप खबर दे रहे हैं संसद सत्र में 9 की जगह 10 फरवरी तक होगा और इसमें जो कारण बताया गया है वो है कि यूपीए सरकार के समय का की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लेकर के सरकार आने जा रही है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब है कि चुनाव का एजेंडा वो संसद से तय कर रहे हैं। संसद को, और दिखा भी है, पूरे सत्र में दिखा है कि संसद को उन्होंने चुनाव का एक तरह से मंच बना दिया और पूरा भाषण भी जो रहा, अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरी तरह से चुनावी भाषण ही था। अभी बहुत बातचीत हुई है, प्रशांत टंडन जी ने भी कहा और प्रोफेसर रविकांत जी ने भी कहा, तो वो ये बात, इसमें कोई दो मत नहीं कि अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर परिवारवाद का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठा रहे हैं। और ये भी सच है कि जब परिवारवाद पर बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जब टोका टाकी हुई तो वो किस तरीके से आम का इमली बोलने लग गए। परिवारवाद को इस तरह से हास्यास्पद तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि सबको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी का ध्यान दिलाया गया, रामविलास पासवान की पार्टी का ध्यान दिलाया गया, वो सारे जो एनडीए में हैं, इसी में आप जो बात कह रहे हैं ना 370 वाली बात देखिए, ये थोड़ा सा हम नरेंद्र मोदी जी के साइड से बोलते हैं तो ये 370, धारा 370 का स्मरण दिलाने के लिए उन्होंने ये फिगर रखा है कि ये मुद्दा भी जिंदा रहे पूरे चुनाव के दौरान। ये ईवीएम की सेटिंग से नहीं मतलब है। 400 पार बोलने को आप ईवीएम की सेटिंग से जोड़ सकते हैं, वो श्यूडो जो ये है आत्मविश्वास, उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वही है। मगर इसी में एक बात और है, जब हम कुछ गलत बोलते हैं तो कुछ और बातें उजागर भी होती हैं। 370 अगर बीजेपी का आ रहा है तो एनडीए का कितना आ रहा है? तब तो 30 ही आ रहा है ना। 30, 400 पार बोल रहे तो 30 से ज्यादा 1, 2, 3। आज जब एनडीए है तो बीजेपी के पास 303 है और एनडीए के पास कुल मिला के 333 का ही तो फिगर था, जो बाद में और घटा। यानी ये दूसरे का एकदम नहीं बढ़ने देंगे। प्रतिस्पर्धी का तो छोड़ ही दीजिए, अपने एनडीए के घटक दलों की सीट भी बढ़ने के आसार नहीं देखते हैं नरेंद्र मोदी जी। यही कारण है, यहीं से आपको खोजना पड़ेगा कि 2024 में क्यों नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी अकेली पड़ रही है। क्योंकि अब वो एनडीए के घटक दलों का भी भला होता देखना नहीं चाह रहे हैं और ये खुले तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जब 370 बोल रहे हैं और 400 पार बोल रहे हैं तो अब इसमें ये बात भी है कि आप देखिए, जब इंडिया की बैठक होती है तो एनडीए की होती है, इंडिया की बैठक नहीं होती है तो एनडीए की बैठक नहीं होती है। उनको लगता है कि हम इंडिया गठबंधन तोड़ चुके हैं, इंडिया का परसेप्शन फाड़ चुके हैं, दूध में नींबू गाड़ चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा है? सच तो यह है कि राहुल गांधी जब झारखंड में पहुंचते हैं तो इंडिया की मजबूत गठबंधन सरकार खतरे में होती है और राहुल गांधी जब झारखंड की सरजमी से निकल रहे होते हैं तो उस सरकार को सुरक्षित करके निकल रहे होते हैं। यही तो सच है कि जो आप उल्टा परसेप्शन देना चाहते थे, दूध में आप नींबू गाड़ना चाहते थे, ये तो आप गाड़ना भी चाहते थे, दूध का दही बन गया। दूध फटा नहीं बल्कि दही बन गया। ये है इंडिया गठबंधन के लिए। आपने दूध को फाड़ना चाहा बिहार में, नीतीश कुमार को ही आपने अपने साइड में बुलाया। इतने दिनों से आप क्या बोलते हैं वो स्लीपर सेल बना करके नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हुआ क्या? नीतीश कुमार भी एक स्लीपर सेल जीतन राम मांझी के रूप में रखते रहे हैं, लेकिन उल्टा पड़ गया है। वो जो नींबू डाल रहे थे वो फिर से दही जमने की ओर दिख रहा है बिहार में भी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ के सारे लोग उनकी सरकार
को अब आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के बाद में पछता रहे हैं कि अब तो लोकसभा चुनाव का बेड़ा गर्क हो गया। सारे सर्वेक्षण देख लीजिए राजीव जी, अगोदी मीडिया के सर्वेक्षण देख लीजिए बिहार से, वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को के एनडीए में आने के बाद महागठबंधन के लिए जन समर्थन बढ़ गया है, इंडिया के लिए जन समर्थन बढ़ गया है। ये गोदी मीडिया का सर्वे कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नीतीश कुमार को अंकगणितीय तरीके से जोड़ भी चुके हैं, तो 9 जोड़ 1 10 नहीं हो रहा है, वो और घट करके कितना नीचे जा रहा है उसकी गणना होना बाकी है। तो नीतीश कुमार आपके लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। हम आलोचना करना नहीं चाहते नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी जो स्टेप लिया, वास्तव में उन्होंने अपने अब तक के अतीत के जो अर्जित संपत्ति राजनीतिक थी उनकी, उस राजनीतिक संपत्ति को उन्होंने एक तरह से नटिया मेट कर दिया। और यही कारण है कि वो जिसके साथ अब जुड़ रहे हैं वहां उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है। अब हालात ये हैं कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार जी कोई सफलता हासिल करते नहीं दिख रहे हैं। वो एनडीए को एक बार फिर नुकसान होने जा रहा है। आप इंडिया के खिलाफ में स्टेप ले रहे थे और उल्टा पड़ गया। झारखंड में दिख गया, बिहार में दिखना बाकी है। आपने मेयर का चुनाव जीत करके दिखाना चाहा कि ईवीएम आंदोलन का मतलब नहीं है। दरअसल मैं उसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। चंडीगढ़ की घटना को, चंडीगढ़ की घटना यह संदेश देने के लिए थी कि ईवीएम हटाओ आंदोलन जो बहुत तेज हो रहा है देश में, वो है कि तुम ईवीएम हटाओगे तो लाओगे क्या? बैलेट पेपर। देखो बैलेट पेपर को हम कैसे जीतते हैं चुनाव। उन्होंने दिखाया कि तुम बैलेट पेपर लाओगे तो हम वो भी जीतेंगे। यानी ये ईवीएम हटाओ आंदोलन के खिलाफ में उसको कमजोर करने के लिए एक उदाहरण बनाना चाहा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, लोकतंत्र की हत्या और जिस तरीके से चीजों को अपने हाथ में लिया है, उससे यह साबित होता है कि ईवीएम से बेईमानी करते हो तो हमें, डकैती करते हो तो हम तो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से बेईमानी करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन पकड़ सकते हैं। यानी यहां भी जो परसेप्शन देना चाहते थे ये भी उल्टा पड़ गया। तो जनता के दिमाग में अब सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होकर के जा रही हैं। जो संसद भवन से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं उसका भी सच सामने आ रहा है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार का भी सच आ रहा है। भाई भ्रष्टाचार के बारे में आप बोल रहे हैं, ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है। अब कुछ बचा नहीं है। अब बचा सिर्फ यही है कि जनता, जो आज हमारे हिंदुस्तान की जनता खामोशी से जवाब देती आई है, देना सीख लिया है, वो जवाब देती है तो किस तरीके से। और उस जनता में जो एक विचारधारा की जो बीजारोपण होना चाहिए, जो मजबूत होकर के ये जवाब दे, इस काम में राहुल गांधी निकले हुए हैं। ये बात सही है कि प्रशांत टंडन